हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत। अभी वो घड़ी आ गई है फिजिक्स के लिए प्रिपरेशन करने का। डोंट वरी, सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे फिजिक्स नहीं आती। अब तक जो किया जो हो गया खत्म। अभी आज के बाद भी हमारे पास राइट, आज मंडे है और नेक्स्ट मंडे को फिजिक्स का पेपर है। अभी बाकी तुम्हारी सब्जेक्ट जो है साइंस के या बाकी सब्जेक्ट कुछ पढ़ना रहेगा उसको साइड में रखो, बिकॉज तुमने पूरा साल वही किया है। अभी फिजिक्स के लिए टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम देना मतलब क्या करना है, तो आज राइट मैं पूरा तुम्हें बताऊंगा कौन से चैप्टर को क्या करना है, कैसे करना है। ये पूरा बड़ा वीडियो होने वाला है। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि हमने पूरा साल पढ़ा है, वही चीज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। नए कुछ भी चीज के लिए अभी जाना मत। अगर तुम्हें 80 ऑन 80 आता है तो भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कुछ गलत क्वेश्चंस डाल के तुम्हें उसमें उलझा देंगे ताकि तुम्हारा स्कोर कम हो। राइट, और ये सब केसेस हो चुके हैं। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है और हर साल कुछ ना कुछ तुम्हारे कॉम्पिटिटर, मतलब तुम्हारा फ्रेंड है, बोलने के लिए फ्रेंड है लेकिन वो कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, तुम्हें ऐसे सब क्वेश्चंस डालेगा कि देखो हमारे क्लास में ये दिया वो दिया, तुम्हें आता है क्या, करके तुम उसमें ज्यादा उलझोगे। राइट, बोर्ड का जो पेपर रहेगा, अब सब बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट, ऐसे नहीं होता है। 90% मार्क्स विल बी फ्रॉम वॉट एवर यू स्टडीड। टेक्स्ट बुक जो तुमने डिफरेंट स्कूल पेपर्स किए, बोर्ड पेपर्स किए, वही लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। जो 10 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे दैट इज डिफरेंट, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड टाइप। अब बोलेंगे सब तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, कौन बोलता है ऐसे? जो लोग फिजिक्स पढ़ाते ही नहीं वो लोग रिप्लाई करते हैं कि वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इनको कुछ पता भी है फिजिक्स में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बट खाली बोलने के लिए बोलते हैं कि पूरा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड था। जो बच्चा पूरा साल कभी पढ़ा ही नहीं है वो बच्चा कमेंट करता है कि पेपर वॉज डिफिकल्ट। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। और पास्ट ईयर्स में क्या हुआ, तेरे भाई ने किया था, बहन ने किया था, उसके टाइम इजी था, डिफिकल्ट था, ये पेपर इजी था तो ये पेपर डिफिकल्ट होगा, छुट्टी ज्यादा है तो पेपर डिफिकल्ट होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। पेपर ऑलरेडी सेट हो चुका है कब का, एंड तभी उनको भी पता नहीं रहता कि इसको कितना दिन छुट्टी है। ये पेपर ऐसे नहीं बनते। राइट, सो डोंट वरी अबाउट क्या आने वाला है। तुम अपना प्रिपरेशन अच्छे करो, उसके लिए ज्यादा टाइम एफर्ट डालो, टाइम दे दो। एट जो टाइम अभी इन्वेस्ट करोगे उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। एंड ऐसे बिल्कुल नहीं होता है कि तुमने मेहनत किया और रिजल्ट नहीं आएगा। 100% ऐसे नहीं होता है। मेहनत किया है तो रिजल्ट आएगा, जो टाइप से मेहनत हुआ है उस टाइप से रिजल्ट आएगा। राइट, और ऐसे कोई मिराकल नहीं होगा कि 2 दिन में सर आएंगे, सर पढ़ाएंगे तो सब कुछ। नो नो नो, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे इवनिंग तुम्हारे ग्रुप में आ जाएगा कब कौन सा लेक्चर है। डोंट मिस दैट लेक्चर्स। तुम लोग ऐसे मत समझो कि ये लेक्चर्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सर आज क्या करने वाले। डोंट आस्क मी कि आज क्या करने वाले। अरे क्या मतलब, टाइम पास थोड़ी करने वाला है। अभी जो भी है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट, वही पॉइंट डिस्कस होंगे ना। मे बी तुम्हें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, अभी जरूरत नहीं है सब लेक्चर्स की, तो डोंट अटेंड। इट इज नॉट फोर्स, बट बाद में ब्लेम मत करना कि मुझे ये सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आया। बिकॉज ऐसे होता है कि हम डिफिकल्ट डिफिकल्ट के पीछे ही पढ़ते, और जो बेसिक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन रहता है, जो बुक बैक में रहता है, हमने इसके ऊपर से निगलेक्ट किया रहता है, वही क्वेश्चन हमें डुबा देता है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। अभी मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अच्छा, अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? अभी टाइम मैनेजमेंट मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, बट इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब वो जो 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर्स वो जो डाला है दैट इज फॉर दोज पीपल वो ऑलरेडी डन, मतलब उनका हो गया फिजिक्स। तो उनके लिए वो 1.5 घंटा 1 घंटे में रिविजन होगा, न्यूमेरिकल होगा, खत्म होगा। राइट, अब जो लोगों ने, मतलब ऐसे मीडिएटर है जिनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है, अभी भी लगता है नहीं, पुश और चाहिए, तो उनके लिए कैसे करना है? तो यू स्टार्ट टुडे, मतलब जैसे मंडे यू डू चैप्टर्स लाइक 4, 5, 6 एंड 12। ये कौन से चैप्टर्स हैं? तो यू हैव 4 चैप्टर, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस, फिफ्थ विल बी लेंस, सिक्स विल बी स्पेक्ट्रम। अभी ये 3 चैप्टर आज स्टार्ट करो। क्यों है? क्योंकि आज तुम थके हुए, मैथ्स तो नहीं दिया हुआ है, ऑलरेडी तुमने बहुत जाग जाग के किया हुआ है। तो आज मैं ऐसे नहीं चाहता कि तुम ऐसे डिफिकल्ट चैप्टर्स को स्टार्ट करो। लाइट चैप्टर में इसके लिए इजी है बिकॉज उसमें रिवीजन बहुत कम है, मतलब 1 2 2 घंटे में भी पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। राइट, देन रेडियो एक्टिविटी कैसे है? पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, पूरा चैप्टर 1.5 घंटे में तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो।
1.5 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रेडी होगा, राइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में कहाँ से स्टार्ट होगा? चैप्टर 4 में पार्ट ए में यू हैव सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिनको स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट लॉ क्या है? तो योर इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, इधर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, रिफ्रैक्शन है नॉट रिफ्लेक्शन। दे ऑल lie in same plane at the point of incidence. And second है the ratio of sin I upon sin R is constant and constant is called as refractive index for a given pair of media. अब उन लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज ये सब क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप में आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस यस नो ऐसे टाइप में हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आ सकते हैं। सो जस्ट टेक केयर कि व्हेन यू सॉल्व फिजिक्स तो ये सब चीजों पे क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। मैं लास्ट में बताऊंगा कि पेपर पे क्या फोकस कैसे करना है, पहले मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूँ कि कैसे कैसे तुम लोग करो, राइट। उसके बाद यू हैव सबसे इंपॉर्टेंट कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, पढ़ाया हुआ है कि एब्सोल्यूट मतलब इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, एयर टू डायमंड, दे ऑल आर एब्सोल्यूट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी लेस देन 1? आंसर आएगा नो, बिकॉज देयर इज नो मीडियम where speed of light is more than 3 into 10 raised to 8 meter per second. इधर एयर एंड वैक्यूम इज कंसिडर्ड एज सेम, तो उसमें आर्ग्यूमेंट मत करो, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आएगा रिलेटिव। तो रिलेटिव कैन बी मोर देन 1 लेस देन 1, यस पॉसिबल है, डब्ल्यू म्यू जी जी म्यू डब्ल्यू। अच्छा, अभी हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में पूछेंगे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इट इज डब्ल्यू म्यू जी, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मटेरियल का आना चाहिए, तो वाटर, ग्लास, डायमंड, राइट, आइस, ये सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता होने चाहिए, राइट। उसके बाद जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम है, वो डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ करो। व्हेन यू ड्रॉ डायग्राम, जो स्लैब रहेगा ABCD, उसको नाम देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो ग्लास स्लैब जो रहेगा, फिर PQ, QR, RS मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, राइट, वो नेमिंग इंपॉर्टेंट है। एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम लोग डील करें लाइट, लाइट में लाइट कभी होता है, लाइट मतलब एरो से ही रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट, मतलब ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। देन नॉर्मल जब भी ड्रॉ करोगे तो डॉटेड लाइन ही आना चाहिए, नॉर्मल विल बी डॉटेड। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। देन परफेक्ट दो भागने के लिए, देन डेफिनेशन ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, देन फैक्टर्स ऑन विच लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड। अभी ध्यान रखना कि जब भी फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स, तो फैक्टर्स विच फैक्टर्स एंड हाउ इज कंपल्सरी, वो लोग मेंशन नहीं करेंगे हाउ, तो यू हैव टू मेंशन दैट पार्ट, whether it is directly proportional, inversely proportional, directly proportional, square root, या whatever it is, inversely proportional, square root, whatever it is, you have to mention accordingly, right। उसके बाद पार्ट ए में जो न्यूमेरिकल्स है, एज ए न्यूमेरिकल नहीं आ सकते, बट MCQ टाइप में क्वेश्चन आएंगे, असर्शन रीजन टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल बेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ए म्यू जी इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, या VA अपॉन VG, ऐसे टाइप में आ सकते हैं, राइट, वो क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद और एक सॉल्व क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, जिसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी ढूंढना रहता है। तो जहां पे भी फ्रीक्वेंसी ढूंढना रहेगा तो फ्रीक्वेंसी विल बी इन हर्ट्ज, तुम्हारा वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो, देन V इज इक्वल टू F इनटू लैम्डा, देन दे विल आस्क व्हाट इज द frequency of light in glass, so we have to first calculate the frequency in air, and then you write since frequency is the characteristic property of source, it does not change in medium, it will remain the same। तो वैसे फॉर्म में वो सॉल्व करना है। एंड उसके जो कैलकुलेशन जो है, पावर जो आता है फ्रीक्वेंसी का, वो 10⁻14 हर्ट्ज। अच्छा, कोई भी नंबर फिजिक्स में ध्यान रखना, कोई भी नंबर होता है उसको 1 डिजिट 1 समथिंग इंटू 10 का पावर, ऐसे ही फॉर्मेट में लिखो और वही राइट है। यूनिट्स पे ध्यान देना, राइट, यूनिट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज या सेकेंड रेस टू -1 पर सेकेंड, वो वाला ध्यान। उसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में यू हैव दैट प्रिज्म का डायग्राम है ना, उसमें मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम में आएगा पॉलीक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, जैसे व्हाइट लाइट, यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट।
तो ये जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना कि वो प्रिज्म है उसको नाम देना चाहिए, इंसिडेंट रे उसको एक्सटेंड करो, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस होना चाहिए, एंड इमर्जेंट रे इट इज बेस टुवर्ड बेंडिंग टुवर्ड द बेस। एक नाम रखो, नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल मेंशन करो, then you have that relation a plus delta is equal to I plus E. A is angle of prism, that is also called the refracting angle of prism. Delta is angle of deviation, I is angle of incidence, and E is angle of emergence. Then you have I delta graph, वो नाइकी वाला ग्राफ, राइट, वो वाला ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करने आएगा। उसमें ध्यान रखना एंगल ऑफ डेविएशन y एक्सिस पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंट x एक्सिस पे। इट इज कॉल्ड एज आई डेल्टा, उल्टा लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखना इसमें। तो उसमें आई डेल्टा ग्राफ जब भी आएगा तो जो डेल्टा एम है वो पिक ही होना चाहिए, टिप होना चाहिए। तो डेल्टा एम लिखोगे, देन डेल्टा एम जब भी लिखोगे तो उसका नीचे जब भी एक्स एक्सिस पर टच करके तो वहां पे आई इज इक्वल टू ई। टेक्स्ट बुक में भी ये लिखा नहीं है बट तुम्हें लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, राइट। फिर उसके बाद 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, डेल्टा 1 ले लो 1 पॉइंट, देन I1 I2 ये सब मेंशन किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में ध्यान रखना उसको। उसके बाद फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1। तो वो जो भी फैक्टर्स हैं वो बराबर से पढ़ो एंड लिखो। अगेन हाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट जो है उसमें है रियल एंड अपेरेंट, राइट। उसका डायग्राम आएगा, बेंडिंग ऑफ स्टिक का डायग्राम आएगा। उसके 3 फॉर्मूला है कि ए म्यू एम, एम फॉर मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, देन शिफ्ट इज इक्वल टू आर डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये ब्रैकेट कंप्लीट, ये सब फॉर्मूला थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बेंडिंग ऑफ स्टिक का डायग्राम आएगा पक्का 2 मार्क के लिए, जैसे बताया था वही डायग्राम पे फोकस करो। उसके बाद एक चीज आएगा, उसके बाद जो चीज है वो ऐसे है कि a fish is looking at a tree, for fish that tree appears taller या shorter, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे and draw the necessary diagram, ऐसे 2 मार्क ले। टेक्स्ट बुक में सॉल्व सॉरी लास्ट डायग्राम वैसे है ना, वो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर विच कलर, अगर विबग्योर कलर रखा है, विच कलर विबग्योर वायलेट इंडिगो ऐसे वो ओन कलर्स में, देन विच कलर रेज मैक्सिमम, तो वायलेट। वो सब क्वेश्चन गिव रीजन में बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकते हैं, राइट। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेनन है, उसके ऊपर गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो पक्का रीड करके जाएं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग TIR बोलते हैं। तो सबसे पहले TIR के कंडीशंस क्या होती है, डेफिनेशंस ऑफ TIR, कंडीशंस ऑफ DIR, देन विच कलर सॉरी वो तो रिफ्रैक्शन में आएगा, विच कलर डिविएट स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें TIR में करेंगे कि what is critical angle. So critical angle का definition, before critical angle and at critical angle also refraction हो रहे हैं, and after critical angle only there is a TIR, right. फिर वो critical angle depends on what factors, how, then critical angle is related to refractive index, how, वो relation आएगा, factors on which critical angle depends, right, वो एक important question आ सकता है। then इसका डायग्राम जो है जिसमें मल्टीपल रेज आते हैं वो कंप्लीट करने आप पूछ सकते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, वो 0, वो एक पार्ट ए में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी ध्यान रखना। ऐसे मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है, बिकॉज देखो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो मैं रीड करके बता रहा हूँ, मैं जो मेरे माइंड में आता है वो सब बता रहा हूँ। सो मे बी ऐसे हो सकता है कि कुछ चीजें मेरे पास मिस हुई रहेगी, मैं भी वो बाद में बता सकता हूँ, राइट, वो सब हो सकते हैं। आई एम नॉट प्रोफेशनल यूट्यूबर जो तुम लोग को से नाच के गा के दिखा सकता है कि भाई ऐसे करो, खाली नाचते गाते परफॉर्मेंस नहीं होता है उनका। सो हम बोलते कम है, करके दिखाते हैं, उसमें से हम है। ठीक है, अब मेरी बड़ाई नहीं कर रहे हम लोग को काम पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट। अब इसके बाद ध्यान रखना कि वी आर डीलिंग विथ TIR में कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। कंप्लीट द फॉलोइंग में क्या होगा, टर्न लाइट बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री, इरेक्टिंग प्रिज्म, देन कंप्लीट द फॉलोइंग में आएगा 30 90 60, जिसमें TIR होता है और जिसमें TIR नहीं होता है, वो एक्सेप्शन 2 है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वो एक डी शेप में क्वार्टर पीस ऑफ ग्लास है, वो टाइप में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी उसमें ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, वो वाला पार्ट ही तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस माना जाएगा, ठीक, वो टाइप के क्वेश्चंस पूरे होंगे, ठीक है। तो वो एक TIR है। देन एप्लीकेशंस ऑफ TIR है ना, वो बहुत 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 बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ टीआर। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर में लेंस, राइट, बहुत इजी टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसके बोलते हैं कि इसके न्यूमेरिकल स्टफ है, राइट, तो मैं इसका स्पेशल न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना के डालूंगा, बट नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 2-3 दिन के बाद मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं वो वीडियो डालूंगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना कि सबसे पहले पार्ट ए में क्या आएगा। तो पार्ट ए में टाइप्स ऑफ लेंसेस, कौन से टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के लेंस में क्या होता है, वो आ सकता है। फिर पार्ट ए के जो लास्ट नोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज F2, सेकंड फोकल पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, राइट। तो F1 को नहीं बोलते बिकॉज यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, वो रूल के हिसाब से हम लोग इसको लेते हैं। देखो F1 एंड F2 दोनों सेम ही, राइट, खाली वो रीअरेंज किए हुए। देन जैसे रूल्स होते हैं ना, यू हैव टू फॉलो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसके हिसाब से वो दिया है नाम, तो वो हम लोग वही फॉलो करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारा, इज फैक्टर्स ऑन विच फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट, एक तो क्या क्या आएगा, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, right, focal length is 1 by v, and sorry, it is focal length is directly proportional to radius and it is inversely proportional to refractive index, right। फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट विल हैपन टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, हमने बहुत बार ये किया हुआ है, मेरी वीडियो भी है इसके ऊपर। एंड दूसरा पावर विल डिक्रीज बिकॉज फोकल लेंथ एंड पावर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर के पॉइंट में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इफ हाफ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड, राइट, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग भी आ सकता है, ऑब्लिक वाला जो है वो, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या आता है, तो तुम्हारे रे डायग्राम आएंगे। तो वो रे डायग्राम में हर एक रे डायग्राम विथ केस, उसकी पोजीशन एंड उसके एप्लीकेशंस तुम्हें आने ही चाहिए, राइट। कॉन्वेक्स के साथ है, कॉनकेव की एक ही है, मतलब वो एक ही इंपॉर्टेंट है, बट किधर देखो, कॉन्वेक्स का लास्ट एंड कॉनकेव का लास्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। ऑल्सो एक है कॉन्वेक्स का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, राइट, यस फोकस, फोकस नहीं, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f1, तो इमेज इज आल्सो फॉर्म एट 2f2, राइट। हाँ, इमेजेस फॉर्म टू अपटू तो सेम साइड, वो जो है वो जब भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड इमेज ड्रॉ करो, देन वो लेंस मतलब ज्वाइन करो बाद में, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको फोकस करो, अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम अननेसेसरी, है ना। उधर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है ना। ओके, अगर तुम्हारे स्कूल में बोला रहेगा कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, नहीं, यू हैव टू ड्रॉ लेंस कॉन्वेक्स कॉनकेव प्रॉपर्ली, बिकॉज ये सब रूल्स चेंज करते लास्ट मोमेंट पे, राइट। उसका हमें कुछ लेना देना नहीं, हमने थ्रू आउट ईयर ड्रॉ किया है तो अभी भी ड्रॉ करो, थोड़ा मतलब इरेगुलर रहेगा, थोड़ा डिफरेंट अलाउ करते हैं, राइट। एंड अगर वो लाइन बनाते हो तो मेक श्योर कि तुम तुम्हारे ओन रिस्क पे करोगे, बिकॉज सर उसके नीचे लिखोगे नहीं तो वेदर इट इज कॉन्वेक्स कॉनकेव जीरो मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ड्रॉ करने बोलोगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कंपलसरी है, पूछा है तो भी, नहीं पूछा तो भी, बट ध्यान रखना जब भी लिखोगे तो करेक्ट ही लिखो, वर्चुअल रियल में गड़बड़ मत करना, राइट, नहीं तो मार्क्स अननेसेसरी गवाओ। अच्छा, उसके बाद आएगा पार्ट सी, जिसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो सबसे डिफिकल्ट लगते हैं। तो उसमें ध्यान रखना कि कॉन्वेक्स लेंस, उसमें object distance is always negative because object is always to the left of any lens, object distance always negative, focal length is always positive, right, image distance is positive for real and it is virtual for it is negative for virtual। अभी virtual खाली एक ही केस है, कौन सा, when object is between f1 and o, जब भी फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा वही खाली वर्चुअल आएगा, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड वो इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है, अदरवाइज सब पॉजिटिव। फॉर कॉनकेव यू वी एंड एफ सब नेगेटिव, सब लेफ्ट हैंड साइड में होगा एंड यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वी। तो कभी कभी बच्चे पूछते हैं ना कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल है वर्चुअल है और ये कॉन्वेक्स लेंस है कॉनकेव है, तो वर्चुअल में ध्यान रखना, आई थिंक वो टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन है, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं और नंबर चेंज भी हो सकता है, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है वो, जिसमें इमेज डिस्टेंस ज्यादा दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 दिया है एंड इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है आई थिंक कुछ 60, बट सेम साइड बोला है, मतलब v बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, मतलब तुम्हारा वो कॉन्वेक्स लेंस का लास्ट केस है, राइट। बाकी कॉनकेव में हमेशा इमेज डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के छोटा ही रहेगा एंड
इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड O। ध्यान रखना कॉनकेव में F2 लेफ्ट हैंड साइड में उल्टा होता है वो, राइट। उसके बाद ये सब न्यूमेरिकल का एक वीडियो डालूंगा, स्पेशली नया वीडियो डालूंगा, पुराना तो पुराना है वो, अभी नया डालूंगा, कोई उसका कोई इश्यू नहीं है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे भी, और अगर हम लोग कभी कर रहे हैं तो उसके अंदर करेंगे। अच्छा, आज रात को मंडे रात को मैं अराउंड 10 बजे से रात को अनलिमिटेड टाइम तक एक सेशन रखूंगा जिसमें क्या क्या पढ़ना है। देखो ऐसे बोलना वीडियो बनाना अलग है, वीडियो उनके लिए होता है जिनको टाइम नहीं है या जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, राइट, जिनको मैं हर एक जिनको इनवाइट नहीं कर पाऊंगा, राइट, उनके लिए। बट अभी जो मैं करूंगा उसका मतलब रात का जो सेशन रहेगा, लिंक तुम्हें ऑलरेडी पता है, हमारा जो रेगुलर है उसी को ही उनको ही अलाउड है, प्राइवेट वालों को ही इसमें अलाउड है एंड डिस्कस करना है, राइट। अभी एक ध्यान रखना, दूसरा विल शिफ्ट टू चैप्टर नंबर सॉरी उसका डी पार्ट में पावर ऑफ लेंथ इंपॉर्टेंट है। जब भी पावर रहेगा तो फोकल लेंथ हैज टू बी एक्सप्रेस इन मीटर, तो ही पावर डायोप्टर में आएगा। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव तो पावर इज पॉजिटिव, फॉर कॉन्केव इट इज नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव। अभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉन्वेक्स कॉन्केव का कॉम्बिनेशन रहेंगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 कॉन्वेक्स है P2 कॉन्केव, वो टाइप के न्यूमेरिकल्स अब तक बोर्ड्स में नहीं आए, तो दे कैन आस्क सच क्वेश्चन बट नॉट एज ए न्यूमेरिकल, एमसीक्यू टाइप में भी हो सकता है वो। तो वो टाइप से न्यूमेरिकल को भी रेडी रहना, टेक्स्ट बुक में ये मेंशन किया हुआ है P1 P2 P3 से मतलब कितने भी लेंस हम लोग कंबाइन कर सकते। उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट मतलब वो है ना एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, वो ऑलरेडी सी पार्ट में किया, वही यहाँ पे पूछे, खाली वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे ध्यान देना। मायोपिया रहेगा तो कॉनकेव एंड हाइपरमेट्रोपिया रहेगा तो कॉन्वेक्स, राइट, ये सब चीजों पे ध्यान रखना। अब विल कम टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम में क्या करना है, देखो स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि इसमें पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, मतलब व्हाइट लाइट, पॉली इज मेनी, क्रोमेटिक इज कलर, तो व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टेंट कलर्स, राइट। तो उसमें क्या क्या करना है, तो डिस्पर्शन का डेफिनेशन और स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, कॉज ऑफ डिस्पर्शन, विच कलर डेविएट मोर एंड व्हाई, राइट, वो सब पार्ट में इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द फिनोमेनन एट फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस, राइट, ये सब पूछेंगे। इसके बाद अच्छा टीआईआर में और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लोग, डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हैं एबीसीडी नाम देंगे, दे मे आस्क फेनोमेनन एट पार्ट ए बी बी सी सी डी, वो मतलब रिफ्रैक्शन रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, टीआईआर रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। दे मे आस्क व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे नहीं कि जो मन में आया खाली रीड किया ऊपर ऊपर से, नहीं होगा। फिजिक्स में दो दो तीन तीन बार रीड करो एंड आंसर करो। देखो फिजिक्स इजी ही है, अगर हम लोग रीड बराबर नहीं करेंगे तो डिफिकल्ट हम लोग कर रहेंगे उसको, हम करेंगे जो है तो ऑलरेडी थोड़ा है, बट उसमें डिफिकल्टी हम और करेंगे, राइट। बाद में पछताने से अच्छा पहले ही ध्यान रखो, राइट, ये एक चीज। अच्छा उस स्पेक्ट्रम में और क्या होगा, इसमें बेसिक न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बी पार्ट स्पेक्ट्रम में देखो इंफ्रारेड एंड यूवी, राइट, अदर नेम ऑफ यूवी रेज, एक्टिनिक रेज, ये तो बहुत बार मतलब घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया अभी, फिर भी बच्चे पूछते कि टेक्स्ट बुक में कितना, जरा भाई टेक्स्ट बुक पढ़ो देखो, फिर हर एक के वेवलेंथ, स्पेशली ये दोनों के आने चाहिए। एंड इसके ऊपर एक लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, ये पूरा स्पेक्ट्रम का रेंज दिया था और इसमें से फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, तो दे में आज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि इसका यूज क्या हो सकता है, राइट, वो सब क्वेश्चंस पे जरा ध्यान देना। अभी सी पार्ट यहाँ का स्पेक्ट्रम में यू हैव इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का डेफिनेशन आना चाहिए, कंडीशंस फॉर स्कैटरिंग होना चाहिए, विच कलर स्कैटर मोर विच कलर स्कैटर लेस, एंड उसका गिव रीजन में पूछेंगे, तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। रेले स्कैटरिंग लॉ, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड गिव रीजन में तुम्हें आना चाहिए, राइट, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, राइट। नेक्स्ट अभी हमारे कौन से चैप्टर्स हो गए, मंडे। अब ट्यूसडे क्या करो, ट्यूसडे यू स्टार्ट विथ सॉरी और एक चैप्टर बाकी अपना रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या करना है, देखो रेडियो एक्टिविटी की ना बुक बैक क्वेश्चन स्टार्ट करो, बुक बैक, ओनली डू बुक बैक। अच्छा अब वो सब मत करना, एटॉमिक नंबर मास नंबर, वो तुम्हें पता होने चाहिए व्हाट इज एटॉमिक नंबर व्हाट इज मास नंबर, बिकॉज वो पार्ट हम लोग आगे यूज कर रहे हैं, राइट। तो एक ध्यान रखना, हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट रेडियो एक्टिविटी, व्हाट विल हैपन इफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड treated with some chemical compound, हमारा आंसर आएगा नो चेंज बिकॉज रेडियो एक्टिविटी तो न्यूक्लियर फिनोमेना,
फिर कमेंट ऑन स्टेटमेंट की रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमेनन, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेंगे। डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, राइट, वाई एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव, तो वो सब लिखना पड़ेगा तुम्हें। फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा कि अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टीज यूजेस आनी चाहिए तुम्हें, गामा के वो स्पेक्ट्रम में भी है वही है। अभी जब भी अल्फा के प्रॉपर्टीज रहेंगे तो फर्स्ट 6, बीटा के फर्स्ट 7 एंड गामा के फर्स्ट 9, ये मेन होने चाहिए बिकॉज दे कैन आस्क डिस्टिंग्विश टाइप में। देखो एक्चुअल डिस्टिंग्विश क्वेश्चन अभी रेयरली पूछते, बट असर्शन रीजन टाइप में पूछ सकते हैं कि दो इक्वेशन को दे देंगे ऐसे, वो टाइप में पूछ सकते हैं, राइट, वो एक डिफिकल्ट पैटर्न वाला। अब उसके बाद इसमें व्हाट विल हैपन इफ अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम रेडियोएक्टिव एलिमेंट, बीटा एमिटेड तो क्या होगा, गामा होगा तो क्या होगा, फिर वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे शिफ्ट होगा तुम्हें आना चाहिए। फिर वो जो डायग्राम्स है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट, पहले क्वेश्चन पढ़ो ना क्या पूछा है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो दो प्लेट आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो क्रॉस रहेगा या डॉट रहेगा, क्रॉस रहेगा मतलब पॉइंटिंग इनवर्ड, राइट, तो उसमें बीटा जो है राइट में ही जाएंगे, एंड अगर डॉट रहेगा तो बीटा लेफ्ट में जाएंगे। एंड गामा विल नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज दे ट्रैवल स्ट्रेट बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज, राइट, दैट इज द पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, तो उसका इक्वेशंस हुए ना जो एक्स एलिमेंट देंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एंड उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, टेक्स्ट बुक बेस्ड ही क्वेश्चंस करो, वो सब क्वेश्चन आएंगे इसमें पूरा आ जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा हमारा, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, बी पार्ट। बी पार्ट में न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन, तो उसमें आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, राइट, दैट इज डेल्टा एम को मास डिफेक्ट बोलते हैं, डिफरेंस इन मास, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन वो डिस्टिंग्विश करो, उसमें मैक्सिमम करोगा रिएक्शन दोनों की, न्यूक्लियर फिशन के बहुत बार पूछे, बट ये बार फ्यूजन भी पूछ सकते हैं, बोर्ड में पूछ सकते हैं, करके रखो, राइट। एंड जनरली वो क्वेश्चन जो आता है वो फिल इन द ब्लैंक टाइप में आता है, मतलब कुछ 2-3 ब्लैंक रखेंगे और कंप्लीट द फॉलोइंग ऐसे पूछेंगे, बट हम प्रिपेयर करेंगे पूरा, राइट, स्टिक टू टेक्स्ट बुक ओनली। उसके बाद हर एक का यूजेस पूछे हैं वो जरा ध्यान रखना, जैसे रेडियो कार्डियोलॉजी, फिर उसमें कार्बन डेटिंग, विच एलिमेंट यूज, वो सब पे जरा ध्यान देना, ठीक है। व्हाट इज अदर नेम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ये सब टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन में क्या मेन डिफरेंस आएंगे, वो सब क्वेश्चन करके रखना। टेम्परेचर यहाँ पे डिपेंडेंट है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, प्रेशर भी उतना हाई होना चाहिए, राइट, वो सब क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए, राइट, वो सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आएगा हमारा ट्यूसडे का टॉपिक। तो ट्यूसडे क्या करना है, तो ट्यूसडे यू स्टार्ट विथ फोर्स, वर्क एंड मशीन, 3 चैप्टर कंप्लीट करो। फोर्स, वर्क एंड मशीन अभी जब भी हम लोग फिनिश करेंगे, अच्छा ये जो भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए आज के जो मंडे के, उसमें भी यू हैव टू फिनिश विथ न्यूमेरिकल। देखो लाइट में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं, खाली 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है, वो एक बार चलो छोड़ो, मैं करूंगा उसके बाद डिस्कस करेंगे, तो शायद रात को 10 बजे जो लेक्चर है उसमें हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, राइट। उसके बाद हमारा जो है, राइट, अभी इसके बाद क्या होगा हमारा कि फोर्स जब भी स्टार्ट करोगे तो फोर्स का थ्योरी बहुत लिमिटेड पार्ट है, उसका एप्लीकेशन में क्या आ सकते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत बार, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉरी के साथ दिया हुआ है, लोड ऐड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ऐड करने, वो टाइप के क्वेश्चन पूछे, घिसे पीटे क्वेश्चन थे। फिर वो स्केल का डायग्राम है, वो मीटर स्केल पूछे, हाफ मीटर स्केल पूछे, वो ध्यान रखना, राइट, वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो ऐसे मत सोचो कि हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, हम लोग डिफिकल्ट करेंगे, बिकॉज वो टेक्निक से जाना है हमें, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक, उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो फोर्स के ऊपर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल पे ध्यान रखना। फोर्स के बी पार्ट के ऊपर हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, वो नॉर्मल मैंने वो चैप्टर वाइज जब भी डिस्कस किया था उसमें बताया क्या क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान रखना। उसके बाद जो आता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा एप्लीकेशन बेस्ड में सी पार्ट, जैसे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, डिफरेंस करके रखना। 3 पॉइंट हमने दिए थे, तीनों के तीनों पॉइंट तुम्हें आने चाहिए। अब मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँ, राइट। उसके ऊपर देन एमसीक्यू पे भी ध्यान रखना, राइट, उसके ऊपर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल पूछेंगे, और उसके बाद गेस क्वेश्चन पूछेंगे, नेम द फिनोमेनन,
एक डिफाइन स्टैटिक डायनामिक ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे। अब ये सब चीजें तुम्हें एट द अर्लीस्ट मतलब 2 या 3 घंटे में पूरा 3 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होना चाहिए, राइट। अब तुम बोलोगे कि सर ये इतना जल्दी खत्म करके क्या करेंगे, तो उसके बाद हमारा टास्क है, उसके बाद हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। देखो रोज रात को हमारे पेपर डिस्कशन तो होगा ही, बट उसके बाद तुम्हारे पास तुम खुद डिस्कस करो खुद के साथ, देखो क्वेश्चन है उसके आंसर है, मैच करो क्या आंसर होना चाहिए क्या नहीं है, ऐसी टाइप के वो इम्पोर्टेंट। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि खाली मैं पढ़ा रहा हूँ तुम आएगा, नहीं, तुम्हारा खुद का स्टडी भी इम्पोर्टेंट। इसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा काम जो है मैं जल्दी से जल्दी खत्म करूँ, एंड इसके लिए बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा साइड में रखो, वो देख लेंगे जब भी देख होना है। ठीक है, इसके बाद जब भी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। अरे नहीं आते, जब भी वो थीटा वाला एंगल वाला जो क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछा रहेगा क्या पूछा है, देखो पढ़ो तो सही। वर्क डन बाय फोर्स इन द डायरेक्शन पूछा है तो थीटा की जरूरत ही नहीं, डब्ल्यू इज इक्वल एफ एस, राइट। जब ये हाइट पूछेंगे तभी वर्क डन बाय फोर्स डायरेक्टली लिफ्ट किया तो उसके लिए वो थीटा दिया है ताकि साइन थीटा से हमें हाइट मिलेगा, साइन थीटा अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, उसके लिए वो हाइट दिया हुआ है। बाकी कुछ है नहीं उसमें, क्यों टाइम पास और ऐसे बोलते तो डिफिकल्ट है कभी थीटा लेने का, अदरवाइज दे विल से मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दिस, तो वो थीटा लेना है, राइट। तो वो w इज इक्वल एफ एस cos थीटा, देन फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स, राइट। वो 3 फैक्टर है, cos थीटा का वैल्यू भी मेंशन करो। फिर पावर, उसके एसआई यूनिट ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन पावर का एसआई यूनिट एंड सीजीएस या एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड सीजीएस, वो भी डेरिवेशन 2 मार्क के लिए पूछा गया है, पूछ भी सकते हैं, राइट। हॉर्स पावर, किलोवाट आवर, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबके डेफिनेशन एंड वैल्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछेंगे, नॉट डेफिनेशन के, राइट। उसके बाद हम लोग पार्ट ए के जो न्यूमेरिकल्स है उसके स्पेशली 7 न्यूमेरिकल, 8 न्यूमेरिकल, 14, 16, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स है, राइट। लेकिन और एक भी है पी इक्वल एफ इंटू वी, वो वाले न्यूमेरिकल पे भी ध्यान रखना, एंड वो डेरिवेशन भी आ सकते हैं बोर्ड में, राइट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बी पार्ट में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, उसके 2 टाइप हैं, तो वो कौन से है, काइनेटिक पोटेंशियल। फिर काइनेटिक के 3 टाइप है, पोटेंशियल के 2 टाइप है, वो सब बेसिक चीज है। एंड देन कन्वर्जेंस, तुम्हारा डिफरेंट वो कन्वर्जेंस है, टोटल 18 कन्वर्जेंस है। वो 18 के 18 कन्वर्जन विथ ऑल उसके एग्जाम्पल्स तुम्हें पता होने चाहिए। किसके मल्टीपल है तो मल्टीपल लेके रखो, मार्क्स मिलेंगे, बोर्ड्स में मार्क्स नहीं काटेंगे। बोर्ड्स में कैसे देना, 2 ऑप्शन है 2 राइट है तो मार्क्स मिलेंगे वहां पे, राइट। तो डू दैट पार्ट एंड उतना भरोसा रखो, मार्क्स मिले हैं एंड मिलेंगे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, बी पार्ट के न्यूमेरिकल्स। बी पार्ट में 13 वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, 9 वाला इंपॉर्टेंट अलग है जो हमने डिस्कस किया था अभी वो टाइप की थियरी में। देन यू हैव 17, 18, राइट, 22, 23, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, राइट। अब हम लोग जाएंगे पार्ट सी पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका डेरिवेशन करके रखो। देखो टोटल फिजिक्स में डेरिवेशन में कौन से आते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर के कोई भी डेरिवेशन, सेकेंड चैप्टर के सब डेरिवेशन, जैसे टोटल एनर्जी वाला, फिर के इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर, के इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m, वो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। हाँ, उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस भी आएगा, के इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2m, सो टू बॉडीज हैविंग सेम मोमेंटम, राइट। तो हाउ काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू मास, राइट, एंड सेम से के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो लोग के फॉर्म में पूछेंगे मोमेंटम के फॉर्म में, राइट। तो जिसका मास ज्यादा, के कांस्टेंट है तो पी, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, वो टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते। अच्छा, सी पार्ट में हम लोग जब ये डेरिवेशन आ गया तो पूरा डेरिवेशन, अभी देखो बहुत 2-3 साल से और पूरा डेरिवेशन नहीं पूछा है, बट ऐसे है कि नहीं पूछेंगे ऐसे भी बोला नहीं उनको, तो करके रखो एक सेफर साइड। जब डेरिवेशन करोगे तो ध्यान रखना कि पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, मतलब अभी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ मैं। स्कूल में जब भी पेपर में अगर आएगा तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपरली। उसमें क्या करना है तुम्हें कि उसका ग्राफ भी आ सकता है, उसका डायग्राम भी ड्रॉ करने आ सकते हैं, ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद तो पेंडुलम वाला पार्ट, वो भी क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी है। इसके लास्ट के 3-4 न्यूमेरिकल, 4, 5, 6, 7, राइट, ये चारों न्यूमेरिकल करके। अभी हम लोग मशीन में, जो ये वीडियो का लास्ट टॉपिक है मशीन, मशीन में क्या होगा, तो सबसे पहले डायरेक्ट को टेक्निकल टर्म्स which quantity remains same for a given machine design, VR define it, वो सब frequently asked question है। efficiency को ma upon VR, वो एक डेरिवेशन आ सकता है, राइट, ये भी एक डेरिवेशन। उसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिवर, क्लास 1, 2, 3 लिखोगे तो रोमन 1, 2, 3 है, नॉट
नंबर वाले लिखोगे, बहुत आदत होती है बहुत सारे जन को, घाई घाई में लिखोगे जाएंगे मार्क्स, राइट। तो फ्ली, FLE, वो याद रखना। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होते हैं वो, है ना, नॉडिंग ऑफ हेड क्लास 1, रेजिंग अ लोड ऑन टोज मतलब वेट दैट इज क्लास 2 एंड फोर आर्म विल बी क्लास 3। अच्छा, उसके बाद जब भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो मशीन में पार्ट बी में यू हैव डेफिनेशन ऑफ पुली है, डेफिनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पुली डायग्राम कंप्लीट करने आएगा। देन ब्लॉक एंड टैकल पूछेंगे, राइट, वन फिक्स अदर मूवेबल 2 वाला, राइट। वो बोलते हैं लोग कि नहीं है स्कोप में, लेकिन हमने किया है, बट करके रखो एक बार, लास्ट चांस, राइट, ड्राइंग के लिए ही आ सकता है वो। फिर उसके ऊपर जो पी पार्ट के न्यूमेरिकल्स है उस पर ध्यान रखना, सेकंड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें विल बैरो का एग्जाम्पल है पार्ट ए में, जिसमें लोड दिया है, फिर उसमें अंदर व्हील बैरो का खुद का वजन कंसीडर करना है, वो टाइप के क्वेश्चंस करके रखना, राइट। वो है सी। इसके बी पार्ट में भी न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो डायग्राम बेस्ड हो सकते हैं, ब्लॉक एंड टैकल स्पेशली। हाँ, जब भी ब्लॉक एंड टैकल होगा, इफ द कन्वीनियंट डायरेक्शन है मतलब डाउनवर्ड, अगर नॉन कन्वीनियंट डायरेक्शन बोला है तो अपवर्ड या अपवर्ड बोलेंगे हम। सॉल्व क्वेश्चन देखो लास्ट, वो टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आ सकते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में से वो, तो ध्यान रखना क्या पूछा है, बिकॉज वो हाथ के मार्क्स है। वो डायग्राम जब भी ड्रॉ करेंगे ब्लॉक एंड टैकल का, तो राउंडर ही यूज करो, कॉइन्स कभी अलाउ करते नहीं करते, बट वो चेक करो, स्टेंसिल अलाउड नहीं करते, तो वो एक ध्यान रखना, वो करना है स्टेंसिल। तो जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हो प्रोपोर्शनल रखो, मतलब इरेजर का मिनिमम यूज होना, ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ करो, एकदम डार्क मत बनाओ ताकि वो इरेज करते समय बहुत डिफिकल्टी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद मतलब ये वीडियो के लिए इतना ही है, आज इतना ही, 2 दिन के लिए करो। ये सब पार्ट तुम्हारा मंडे ट्यूसडे में खत्म होना चाहिए। आगे का जो वीडियो आएगा मैं उसमें बताऊंगा कि तुम लोग को चैप्टर 7, 8, 9, 10 एंड 11 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।